हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर के लिए ही हम रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, और मैं इस टॉपिक पे जो है रीडिंग करने जा रही हूँ, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। जल्दबाजी ना करें, आप लोग आराम से शांति से रीडिंग देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में रीडिंग देखने से आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आप लोग आराम से निश्चिंत होकर के ये रीडिंग देखें। ठीक है, और इसके साथ ही बता दूं कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को लेके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है, ये एक पेड रीडिंग होती है। जो पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनसे बात करना चाहते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है मेरे पास, पहला कार्ड। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो ज़्यादा कार्ड्स हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और है मेरे पास नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड। ठीक है, और लास्ट है मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड्स आए थे मेरे पास। प्लीज़ गाइड मी। क्या इनके पर्सन इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। तो अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है, तो चलिए रीडिंग देखते हैं। अभी से 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो साइन मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस। सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस नहीं है, एरीज, लियो, सैज है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, यहाँ पे चूँकि मुझे पता नहीं क्यों वाटर दिखा, सो इस वजह से मैंने वो बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, चलो रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि देखो, आपके पर्सन और आपके बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे पास्ट में बातें हुई हैं। मतलब कि आपका पास्ट जो है ना इनके साथ मुझे लगता है कि सही नहीं है, और आप काफ़ी ज़्यादा सहम गए हो। कहें तो सहम क्या गए हो, एक तरीके से कहें तो आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो है ना वापस जैसे कि पहले लाइफ जिया करते थे वैसे ही जीने की कोशिश करना चाहते हो। मतलब कि जैसे खुश रहते थे ना पहले, वैसे ही खुश रहना है आपको। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और यहाँ पे आपके पर्सन का ये दिखता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, सच को छुपाया है। अब जो भी सच था आप दोनों के बीच आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ रिलेशनशिप में दरारें आई हैं, और या तो आपने चीट किया है या फिर आपके पर्सन ने चीट किया है। दोनों में से किसी एक ने चीट किया है यहाँ। और काफ़ी जो है ना एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि चीटिंग होने के बाद भी, ठीक है, चीटिंग होने के बाद भी आप दोनों के बीच में यहाँ रिलेशनशिप अभी भी आस है, यानी कि कहें तो एक होप है आप दोनों के वापस आने का। ठीक है, आप अपने पर्सन के कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो, और मतलब कि गलती आपने की है या फिर आपके पर्सन ने, फिर भी आप वेट कर रहे हो कि हाँ मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक, और
यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सब कुछ भूल कर यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ भूल कर अब इस रिलेशनशिप में अपना नया मूव, यानी कि कहें तो यहाँ पे कुछ लोग जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, और बातें नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ चुकी हैं, ठीक, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ये दूरियां ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो, यानी कि कहें तो कोई किसी के सामने नहीं झुक रहा है, या कहें तो एक होता है ना कि हाँ हम किसी के सामने कैसे झुके, है ना, तो वो टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि नहीं, आपको अभी जो है ना स्ट्रांग रहना है। आपको ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं अभी मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे ये टूटना नहीं है या किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। तो थोड़ा सा मुझे ना आपके अंदर ये नज़र आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती, ठीक है, उसके इंतज़ार में या फिर उसके लिए, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि हाँ मुझे नहीं जाना, मतलब कि नहीं झुकना, है ना, क्योंकि गलती मेरी नहीं है तो मैं क्यों झुकूँ, है ना। तो इस टाइप की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे कार्ड से बताते हैं कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे देखो आपके पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। बात करने के बारे में हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। देखो क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और यहाँ पे अगर मिल के बातें की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है ना। तो आपके पर्सन को अभी जो है ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपसे मिलने में, आपसे बात करने में, ठीक है। यहाँ पे इनको क्लियरिटी नहीं नज़र आ रही है, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी परेशान है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन को मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और भी है, ठीक है, जो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है, ठीक है ना। और वो आपके पर्सन के जो है आपके पर्सन के स्टेप लेने से पहले ही आपके पर्सन को यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, या कंफ्यूज कहें तो ये आपके पर्सन को डरा देता है कि नहीं तुम किधर से निकलोगे, नहीं जाना है आपको, है ना। तो इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है और बातें नहीं हो रही है। धोखा तो मिला ही है, बातें भी नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पे धोखा, तकलीफ़, है ना, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे कि आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से काफ़ी बेहतर हो जाए, काफ़ी अच्छा हो जाए पहले से। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ आपकी चाहत है कि आपके पर्सन से आपकी बात हो, ठीक है। धोखा किसी ने भी दिया हो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, बात होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है, ठीक। और मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक। और हम बात देखेंगे कि कब तक बात करेंगे, ठीक है, और कार्ड्स में निकालूंगी। लेकिन अभी के अनुसार मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो होने वाला है। आप या तो उनके यहाँ जाने वाले हो या वो आपके यहाँ आने वाले हैं, दोनों में से कोई जो है ना यहाँ पे ट्रैवल करने वाला है और आने वाला है एक दूसरे से मिलने, ठीक है। तो मिलना यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही है, प्लानिंग चल रही है पूरी तरह से चीज़ों को सही करने के लिए। देखो क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं और चीज़ें बिगड़ जाने की वजह से यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। चलो और देखते हैं कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। और कार्ड्स निकालते हैं,
ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स हैं, यहाँ है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे जजमेंट, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते कि नहीं, तो आप लोग देखो खुद, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो कि हमारे पास नहीं था, वही साइन हमारे पास निकल के आया है। ठीक, तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच जो ये दूरियाँ आई हैं, ठीक, किसी तीसरे के कारण से आई हैं, और ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आपके पर्सन जब भी ये सोचते हैं ना, तब उनको पता चल जाता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी तो है, जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ पे एक नहीं हो पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे गहराई से सोचा जा रहा है ना। आप ये पर्सन, देखो क्या होता है कि जब भी ये शांत बैठते हैं, जब भी ये शांत बैठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और गहराई से सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, याद आ गई तो बस ठीक है याद आ गई, लेकिन यहाँ पे याद की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप दोनों के जो है ना सिचुएशन की बात है, या कहें तो आप दोनों के बीच जो हुआ है, उन चीज़ों को याद करने के बारे में आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस बारे में कि आप दोनों के बीच में कैसे क्या हुआ था। देखो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि चीज़ों को जितनी जल्दी ख़त्म की जाए, जितना ज़्यादा ये जो उलझी हुई रिश्ते हैं, ठीक है ना, इन रिश्तों को उलझन से सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है यहाँ वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन आपके साथ सोलमेट जर्नी में इनको लगता है कि हाँ, हमारा जो जर्नी है वो सोलमेट जर्नी है, और सोलमेट कनेक्शन का इनको फीलिंग तो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ठीक है ना, बात करना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि अनमैरिड जो भी है, उनके पर्सन का सोचना यही है कि मैं बात करता हूँ हम दोनों के रिलेशनशिप को आगे ले जाने की, यानी कि यहाँ पे बातें हो रही है शादी की। ठीक है, शादी चाहिए आपके पर्सन को, और यहाँ मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन क्लियर है, काफ़ी क्लियर हो चुके हैं अब एकदम से। इनको कमिटमेंट देना है, शादी करनी है तो करनी है। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। ठीक, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मुझे नज़र आता है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जजमेंट ही करेंगे। ठीक है, आपको जजमेंट मिलेगा, ईश्वर आपकी सुनेंगे, और ईश्वर से आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो अपने लिए, वो सारी चीज़ें मुझे मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है ना, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, यहाँ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिसीज़न लेने में। ठीक है, आपके पर्सन जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनको हो जाती है, और फिर से ये जगलिंग करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, है ना। तो जगलिंग का मुझे नज़र आता है कि हाँ, ये पर्सन जगलिंग करते हैं, और हमेशा ही जो है ना ये फंस जाते हैं। जब भी ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, जब भी ये पर्सन बात करना चाहते हैं, तब ये पर्सन जो है ना एक ही चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। क्या कि थर्ड पार्टी कुछ बोल रही है और मेरा दिल कुछ और बोल रहा है ना। तो थर्ड पार्टी और अपने दिल दोनों की बातें सुनकर ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में जगलिंग करते हैं। यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि नहीं, अभी मैं इंतज़ार करता हूँ, अभी मुझे लगता है कि आप दोनों का कास्ट इशूज़ भी है, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, लेकिन कास्ट इशू का भी मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। और यहाँ आपके पर्सन हो सकता है कि स्पोर्ट्स में हो और खेलना ज़्यादा पसंद हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो अभी, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि हाँ, आप यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे लिए खड़े रहो। ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं आप, और आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। दोनों ही
वेट कर रहे हो राइट टाइम का, ठीक है। यहाँ पे आपको लगता है कि शायद अब हम दोनों का रियूनियन हो जाए, शायद अब रियूनियन हो जाए, है ना। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि बताता है कि हाँ आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस यानी कि आप फीमेल जो भी फीमेल पर्सन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनको आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल पर्सन हैं जो कि अभी प्रेगनेंसी का मुझे दिख रहा है कि कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह है ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके। तो और यहाँ पे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में या फिर कहें तो आपसे बात करने के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इनको लगता है कि शायद एफ़र्ट्स ज़्यादा डाल दिए गए हैं, एफ़र्ट्स मैंने ज़्यादा डाले हैं लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिला नहीं है ना। तो आपके पर्सन की थिंकिंग कुछ ऐसी भी है कि होता है ना कि हाँ किसी किसी को लगता है कि अरे मैंने तो बहुत कर दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया है लेकिन अभी इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। तो ऐसी भी फीलिंग आती है आपके पर्सन को, इसलिए ये पर्सन आपके पास कॉल मैसेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है। इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको अपनी वाइफ मान लिया है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप भी इनसे बेहद प्यार करते हो। दोनों का कनेक्शन मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन फील होता है आप दोनों को बैलेंस करते हो, एक दूसरे को बैलेंस करते हो, ठीक है। अच्छाई हो या फिर कोई खुशी हो या फिर कोई गम हो, दोनों ही इक्वल रहता है, ठीक है। दोनों का साथ जो है ना यहाँ पे बैलेंस रहता है, ठीक। यहाँ पे क्योंकि कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है और आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत भी दिखाई है अपने पर्सन के लिए, या कहें तो आप अपने पर्सन में वो हिम्मत जगा देते हो जब इनको लगता है कि नहीं मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, तब कहते हो कि नहीं आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है जो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा मुझे नज़र आता है। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि हाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आपसे बात ना करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और ये पर्सन मुझे लगता है यहाँ पे न्यू बिगनिंग करेंगे। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना है इस पर्सन को, ठीक है। न्यू बिगनिंग करेंगे ही करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियर दिखती है कि हाँ ये न्यू बिगनिंग करने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। चलो और देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कब तक बात करेंगे आप लोग पूछोगे ना, ठीक है। मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द गार्डनर का कार्ड है, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है तो गार्डनर का कार्ड है। चलो ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। द डिस्ट्रॉय फेमिनाइन का कार्ड है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, वाओ वेरी नाइस। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज गाइड मी। सेक्सुअलिटी, ओके। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल फ्रीडम, ठीक है। चलो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से मुझे यही ना एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन या फिर आपको, दोनों में से किसी को तो नेचर से प्यार है, दोनों में से कोई है जो नेचर का कीड़ा है। मतलब कहें तो नेचर के लिए हर चीज़, एकदम फूल पौधे है ना, बाग बगीचे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। केयरिंग, बहुत केयरिंग नेचर है आपके पर्सन का या फिर आपका, है ना। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये ऐसा सोचते भी हैं और सोच करके इनको लगता है कि हाँ बात तो करनी चाहिए। जो पर्सन इतना फूलों की पौधों की केयर कर सकता है वो इंसानों की तो और करेगा, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो और आप अपने चीज़ों के लिए या फिर कहें तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए हर एक वो चीज़ करते हो जो उनको नीड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पे डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन का कार्ड है। मुझे लगता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक होता है ना कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं टूट चुका हूँ इस दुनिया से, है ना। तो ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे द फेमिनाइन का, डिवाइन का कार्ड है, डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि जो आप लोग जो है ना टूट चुके हो अंदर से, ठीक। आपका दिल टूटा हुआ है
और आप बड़े मुश्किल से आप अपने आप को संभाल रहे हो, यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ अपने पर्सन से बात करने के लिए, उनसे आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ यहाँ इंगेज होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो वो मैनिफेस्टेशन काम कर रही है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने को तैयार हैं, आपसे बात करने को तैयार हैं, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है अपने पर्सन को, अपनी वाइब भेजी है, पॉजिटिव वाइब भेजी है। सो आपके पर्सन आपको यहाँ पे प्रपोजल भी देंगे और आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी का कार्ड है, मुझे बताता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हैं, और या फिर आप हैं, आप उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं ये पर्सन आपकी खूबसूरती को देख करके। आपके पर्सन का मुझे ये दिखता है कि आपके पर्सन आपकी खूबसूरती को देख करके उनको और कुछ नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो आप, और आप जो है ना एकदम से कहते हैं ना कि आप में जो है आपके पर्सन को किसी और में नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन एक रोमांटिक से पर्सन है और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे भी ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, कब तक बात करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी है उसके अनुसार मुझे नंबर्स जो है यही दिखते हैं कि 7 है, यहाँ पे 2 है। ओके, 2 days 2 weeks 2 month यहाँ पे आपके पर्सन का मुझे दिखता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे इतने टाइम में, ठीक है। 2 days 2 weeks 2 month, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।